कांग्रेस के नवनियुक्त जिला अध्यक्ष प्रवीण चौधरी के रविदास मंदिर में आयोजित शपथ समारोह को संबोधित करने के लिए कुमारी शैलजा पहुंची रेवाड़ी। किया उनके कार्यालय का उद्घाटन, जिसके बाद उन्होंने जनसभा को संबोधित किया। पत्रकार वार्ता करते हुए उन्होंने कहा कि भारत पाकिस्तान क्रिकेट मैच पर बीजेपी करती है दोहरी राजनीति। यूपीए के शासन में पाकिस्तान के साथ मैच न खेलने की करती थी बात। पहलगाम हमले में मारे गए शहीदों के परिवार भी कर रहे हैं मैच न खेलने की मांग। बीसीसीआई को चला रहे हैं गृह मंत्री के साहबजादे, कर रहे हैं मनमर्जी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां का एआई वीडियो द्वारा अपमान करने के सवाल पर कहा, सार्वजनिक जीवन में नहीं होना चाहिए ऐसा, किसी की भी मां का नहीं होना चाहिए अपमान। भाजपा ने शुरू किया था नैरेटिव, सोनिया गांधी को क्या कुछ नहीं कहा गया, करें याद। प्रदेश अध्यक्ष तथा प्रतिपक्ष नेता बनाने के सवाल पर कहा, प्रदेश अध्यक्ष की तो कह नहीं सकते, कब बनेगा नेता प्रतिपक्ष बनाने का एमएलए कर चुके हैं प्रस्ताव बारे। कांग्रेस हाईकमान जल्द तय करेगा नेता प्रतिपक्ष। भाजपा भी नहीं चुन सकी अपना राष्ट्रीय अध्यक्ष, संगठन में सभी वर्गों को देंगे मौका। कांग्रेस का जिला अध्यक्ष कांग्रेस को देगा नई दिशा। 11 वर्षों से भाजपा की कारगुजारी देख रही है जनता। जैसा हमारे साथी पूर्व विधायक चिरंजीव जी ने बताया, आज हमारे जिलाध्यक्ष प्रवीण चौधरी जी काम यहाँ पर शुरू करना चाह रहे थे। उनकी इच्छा थी कि सभी साथी इसमें इकट्ठा हों। विशेष रूप से हम सभी लोग यहाँ आए हैं इनको प्रोत्साहित करने के लिए। एक कांग्रेस पार्टी ही ऐसी पार्टी है जो सबको साथ लेकर चलती है और सबको मौका देती है। बहुत समय बाद जरूर हमारे संगठन का सृजन हो रहा है, लेकिन प्रयास रहा है कि सभी समुदायों को मौका मिले। जो कुछ अगर रह भी गए हैं तो आने वाले समय में हम संगठन में सभी को मौका देंगे और जिम्मेवारियां देंगे। सबसे महत्वपूर्ण कार्य होता है जिला अध्यक्ष का। यहाँ से शुरुआत हुई, आगे आने वाले समय में हमारे जिलाध्यक्ष जिलों में नई दिशा देंगे कांग्रेस पार्टी को, और राहुल जी और खड़गे जी का जो पार्टी का संदेश है नीचे तक जमीन तक ले जाना है वो लेकर जाएंगे। संगठन का सृजन करेंगे बूथ कमेटियों तक, ब्लॉक्स, मंडल, बूथ और जिले की कार्यकारिणी बनेंगी। तो आने वाले इनकी ट्रेनिंग भी की जाएगी पार्टी की ओर से जिला अध्यक्षों की, और उसके बाद ये सारा कार्य हमारा पूरा होता चला जाएगा। आज के दिन भाजपा सरकार केंद्र में और यहाँ एनडीए की सरकार है केंद्र में, यहाँ पर भाजपा सरकार है राज्य में। इनकी कारगुजारी आपने देखी है और आज से नहीं 11 साल हो गए हैं इनके कार्यकाल के, लेकिन ऐसा कुछ नजर नहीं आ रहा है कि ये जो कहे वो जमीन पर कार्य हो। इनकी कथनी और करनी में बहुत अंतर आ चुका है। शुरू में सपने दिखाए, लेकिन वो सपने कितने साकार हुए जन जन जानता है। राज्य में भी यही हाल हुआ, 10 साल इनकी सरकार रही, और अब इस बार जैसे तैसे भी जिन कारणों से इनकी सरकार बनी वो एक अलग मुद्दा है, अलग टॉपिक है। पर आज के दिन ये भी साबित हो रहा है कि कांग्रेस पार्टी जहां छत्तीस बिरादरी को साथ लेकर चलती है, भाजपा समाज में हमेशा दरार ही डालती है। और इसके साथ साथ राहुल गांधी जी ने जो वोट चोरी का प्रमाण देश के सामने रखा है उसे भी सभी देख रहे हैं। आने वाले वक्त में और बातें सामने आएंगी, और ये बातें ऐसे कागजों पर आधारित है जो कागज खुद, जो दस्तावेज इलेक्शन कमीशन द्वारा ही दिए गए उन पर आधारित
बातें इनका पर्दाफाश किया जा रहा है। और आप देखेंगे इसमें यही है कि हमें जागरूक भी रहना है, केवल कांग्रेस पार्टी को नहीं लेकिन आम जनता को, लोकतंत्र जागरूक रहना पड़ेगा अपने मत के अधिकार के लिए, क्योंकि लोकतंत्र में लोगों के वोट की एक जगह होती है जो सरकार बनाती है, तोड़ती है। और सरकार कोई भी हो उसको चौकन्ना करने के लिए मीडिया का विशेष रोल होता है। आज मीडिया कितना स्वतंत्र है हमसे ज्यादा आप जानते हैं। तो इस तरह की बातें होती हैं तो लोकतंत्र कैसे पनपेगा? लोकतंत्र तभी होगा, मजबूत रहेगा जब सबके मत के अधिकार का सम्मान किया जाए, किसी तरह से छेड़खानी ना हो, हमारा मीडिया स्वतंत्र रहे और ऑपोजिशन की आवाज को रोका ना जाए। राहुल गांधी जी को, खड़गे जी को और दूसरे जो हमारे विपक्ष के नेता हैं उनको बोलने दिया नहीं जाता। संसद में जिस तरह से गतिरोध बन जाता है, सबसे बड़ी जिम्मेवारी सत्ता पक्ष की होती है, लेकिन उनकी कोई रुचि नहीं है संसद को चलाने में। और अगर हम अपने राज्य की भी बात करें, राज्य में आज कानून व्यवस्था बिल्कुल बिल्कुल चरमरा चुकी, न सरकार का मालूम है न प्रशासन का मालूम है। और अगर सरकार सख्ती नहीं करेगी तो प्रशासन क्या सख्ती करेगा? ऊपर से डायरेक्शन होना चाहिए। आज क्राइम इतना बढ़ गया, चाहे हम यहाँ की भी बात करें, कहीं भी प्रदेश के किसी कोने की बात करो, क्राइम बढ़ता चला जा रहा है। इस पर कोई अंकुश नहीं है। नशा है, क्राइम है, एक नेक्सस है, ऑर्गेनाइज्ड क्राइम, गैंग्स, सब कुछ बढ़ता चला जा रहा है। सरकार जैसे आंख मीच कर बैठी। आज के दिन हमारा प्रदेश के बहुत से हिस्से बाढ़ के और जल भराव के प्रकोप में हैं, लेकिन वहाँ भी सरकार की अनाउंसमेंट जरूर हमने सुनी है, लेकिन लोगों तक कितनी राहत कब तक पहुँचती है ये वक्त बताएगा। मुआवजा कितना कैसे मिलता है ये वक्त बताएगा। लेकिन आज के दिन ऐसे लगता है कि सरकार की ओर से कोई डायरेक्शन नहीं कर सकता है। बजट कहाँ, ऊपर सरकार नीचे सरकार, प्रशासन इनके सरकार के नीचे ऐसे क्यों नहीं आ रहे? ये सारी बातें हैं जो लोगों को छू रही हैं। आज बेरोजगारी चरम सीमा पर है, हमारा युवा भटक रहा है, बहुत से मुद्दे हैं आज हमारे देश और प्रदेश के सामने। ऐसे लगता है कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार पूरी तरह से फेल हो चुकी है। शैलजा जी, आपने कहा कांग्रेस सबको साथ लेकर के चल रही है, लेकिन जब आप प्रैक्टिकल देखते हैं, जब आप आती हैं तो लगता है भूपेंद्र सिंह हुड्डा के समर्थक गायब रहते, भूपेंद्र सिंह हुड्डा पहुंचते हैं तो उनके समर्थक गायब होते हैं। अभी एक चीज चल रही है, ये हुड्डा का आदमी है, ये शैलजा का आदमी है, ये कैप्टन का आदमी, कांग्रेसी कब नजर आएंगे? आपकी बात मैं कुछ हद तक कहूंगी कि पीछे क्योंकि संगठन नहीं रहा 11 साल, तो इस तरह की बातें कहीं ना कहीं चर्चा का विषय बनी। लेकिन आने वाले समय में हमें पूरा विश्वास है, ये कोई बात नहीं है कि नहीं, मैं बताता हूँ ना जी, हमारे लेकिन आने वाले समय में देखो एक शुरुआत हुई है और सब मिलकर हमारे ग्रामीण के जो अध्यक्ष है ना, उनको कल हार्ट अटैक आया है, वो मार्च हॉस्पिटल के अंदर एडमिट है। नहीं, इन्होंने पूछा ना, तो मैं बता रहा हूँ वो मार्च नहीं, बट ये आज का रिलेवेंट क्वेश्चन है तो मैं उसका बता रहा हूँ, वो मार्च हॉस्पिटल में एडमिट है। मैं स्टेट लेवल की बात कर रहा हूँ, नहीं डिस्ट्रिक्ट। इसीलिए कि अब एक जब शुरुआत हुई है तो आने वाले समय में आप देखेंगे, इसीलिए जो ये संगठन सृजन का कार्य हो रहा है पूरे देश में होगा। हरियाणा में अभी चल रहा है हमारा, तो आने वाले टाइम में मुझे विश्वास है कि इस तरह की बातें कम से कम होती चली जाएंगी और ऊपर से नीचे संगठन ठीक ठाक हो जाएगा, सबको जगह मिले। अभी देखो सच्ची बात है, बेशक मीडिया के सामने मैं बोल रही हूँ, जब संगठन ही नहीं था तो वर्कर कहाँ जाता? कोई आपके पास जाएगा, कोई आपके पास जाएगा, तो वो आपका कहलाएगा, वो आपका कहलाएगा। इस तरह की बातें हुई हैं संगठन के अभाव। आने वाला समय ठीक रहेगा।
मैडम आज इंडिया और पाकिस्तान का मैच है, बीजेपी कह रही है कि खेल पर जो है कांग्रेस राजनीति कर रही है। कांग्रेस राजनीति क्या कर रही है, पहले ये बताएं कि इनके समय में ये क्या बोलते थे। जब हमारी सरकार थी, यूपीए की सरकार थी, तब ये क्या बोलते थे। और आज जैसा कि अभी चिरंजीव जी ने कहा अपने भाषण में, इन्होंने वहां पर बताया था कि आज क्यों नहीं हो रहा, क्योंकि किसी के हाथ में है। माननीय गृह मंत्री जी के साहबजादे हैं, उनके हाथ में सारा क्रिकेट, उनके हाथ में चल रहा है। तो आज क्यों नहीं ऐसी बात उठती है। और जबकि हमारे जो वहाँ शहीद हुए हैं, उनके परिवार के सदस्य खुद ये बात उठा रहे हैं कि क्यों ऐसा क्यों हो रहा है। दोनों तरह के व्यूज हैं, लेकिन भाजपा को कभी दोहरी राजनीति करने से ये बाज नहीं आते।